नॉन मेटल्स के बारे में, है ना। तो इसके पहले स्लाइड में हमने देखा था कि मेटल्स के कुछ चीज़ें देखा था हमने, जैसे एल्युमिनियम फॉइल देखा था, मरकरी देखा था, और क्या देखा था हमने, डायमंड रिंग देखा था। अब फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं कि इनको हम अगर देखते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल स्टेट का मतलब जैसे ये ग्लास है, ये फिजिकल स्टेट में है, राइट। लस्ट्रस, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, हार्डनेस, कलर, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनरिटी, ये सारी चीजें क्या हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके जरिए से हमें ये पता चलता है कि ये जो चीज है, जो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई भी सामान हो सकता है, वो चीज क्या है। कुछ यहां पे एग्जांपल गिवन है, जैसे कि आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम एंड कॉपर। अब हमें इसमें यह बताना है कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल, फिजिकल स्टेट और लस्ट्रस। फिजिकल स्टेट का मतलब उनका अपीयरेंस कैसे दिखाई दे रहा है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, उनके अंदर शाइनिंग है या फिर नहीं है। जैसे ये क्या है, सोना है, गोल्ड है। तो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जितने भी लगभग जो मेटल्स होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, वो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। इस हमने देखा था कि मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और वो क्या है, कौन सा एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, राइट। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हम ये देख सकते हैं घर के अंदर ये सारी चीजें हमारे होती हैं। एल्युमिनियम हो गया। सम ऑफ द मेटल्स टू अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर, कुछ होते हैं जो रूम टेम्परेचर के अंदर क्या होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। आर द ओनली मेटल्स नोन टू अकर इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी, मरकरी एक ऐसा मेटल है, और कौन सा है, गैलियम का नाम सुने हो, गैलियम सुने हो, गैलियम भी क्या है, मेटल है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये। नेक्स्ट है हमारा फ्रांसियम। फ्रांसियम भी क्या है, मेटल है। ये रूम टेम्परेचर के अंदर कैसा दिखाई देता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और बहुत से ऐसे होते हैं जो हमें रूम टेम्परेचर के अंदर क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में दिखाई देते हैं। फिजिकल स्टेट मैंने बताया था कि वो चीज कैसे दिखाई देगी। जैसे ये मोबाइल मेरे पास है, ये क्या है, ग्लास है, इसके अंदर लिक्विड फिल है, तो वो चीज दिखाई दे रही है हमें, राइट। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। लगभग अगर हम मेटल्स, नॉन मेटल्स को देखेंगे तो कैसे दिखाई देते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे ये क्या दिखाई दे रहा है, ये पत्थर है, ग्राफाइट है। ग्राफाइट पता है क्या होता है, क्या होता है, पेंसिल की लीड जो होती है वो ग्राफाइट से बनी हुई होती है। ये क्या है हमारा, डायमंड है। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, राइट। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये क्या है हमारा, क्लोरीन है, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन मेटल है, एक्सेप्ट ब्रोमाइन। ब्रोमाइन क्या है, इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, कोई चीज चमकदार, कितनी चमकदार है उसके अंदर। तो ग्लिटर और शाइनी सरफेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट मेटल। जो ज्यादा शाइनिंग मारता है, कौन चीज मारता है, मेटल्स ही होते हैं ज्यादातर जो क्या करते हैं, शाइन मारते हैं। दिस इज बिकॉज मेटल कैन बी पॉलिश्ड। क्यों, क्योंकि हम मेटल को क्या कर सकते हैं, पॉलिश्ड कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर, और उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। जैसे ये है, यहां पे क्या हो रहा है, सरफेस को क्या किया जा रहा है, पहले कुछ इस तरीके से था, फिर हमने क्या किया, पॉलिश किया, तब उसके अंदर क्या आ गई, शाइनिंग आ गई। Because of their ability to shine and reflect light, metals like gold, silver and platinum are used for making jewelry and other decorative articles. अब हम देखते हैं घरों के अंदर जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करते हैं, ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरी जो यूज करती हैं वो कौन से होते हैं, गोल्ड होते हैं,
सिल्वर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको हम पॉलिश करते हैं उनके अंदर क्या आ सकता है? शाइनिंग आने लगता है। ये कुछ हमारे क्या है? ज्वेलरी हैं जो ऑलमोस्ट सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस, और नॉन मेटल्स को हम देखेंगे तो उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? डल। डल का मतलब, हाँ, उनके अंदर देखोगे गंदापन रहता है, धुंधलापन रहता है। जैसे लोहे को देखोगे थोड़ा से हम रफ कर देंगे तो पॉलिश करने के बाद वो शाइनिंग मारने लगता है, लेकिन ऐसा नॉन मेटल में नहीं होता है। As most of them occur as powder and gases, they cannot be polished like metals, और इसको हम पॉलिश नहीं कर सकते हैं जैसे हम मेटल को करते हैं। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सबको क्या हम पॉलिश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। एक्सेप्शन ग्राफाइट एंड आयोडीन डू शो सम लस्टर, लेकिन हम अगर ग्राफाइट को देखते हैं और किसको देखते हैं? आयोडीन को देखते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? लस्टर होता है, शाइनिंग मारती रहती है ना। जो पेंसिल की लीड देखते हैं हल्का हल्का शाइन मारता है। इसी तरीके से कुछ केस हमारा एक्सेप्शन केस था किसमें? मेटल्स के अंदर था, उसी तरीके इसमें है। नेम वन नॉन मेटल दैट अकर्स इन लिक्विड स्टेट। नेम वन नॉन मेटल विच हैज लस्टर। आयोडीन हो गया हमारा। नेम वन मेटल दैट अकर्स इन लिक्विड स्टेट। वन मेटल दैट अकर्स इन लिक्विड स्टेट, बहुत सारे एग्जांपल दिया था मैं अभी ना। मरकरी है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कलर मेलेबिलिटी। कलर का मतलब क्या होता है? हाँ, वो कैसे दिखाई देते हैं। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ये क्या कलर है, मेटल्स मोस्ट मेटल्स आर व्हाइट और सिल्वर ग्रे। इनका जो कलर होता है वो कैसे होता है? व्हाइट होता है और सिल्वर ग्रे होता है। कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं वो। एक्सेप्शंस आर गोल्ड इज येलो एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? गोल्ड और कॉपर। कॉपर किस तरीके से दिखाई देता है? रेडिश ब्राउन दिखाई देता है, और गोल्ड जो है येलो कलर में दिखाई देता है। मेलेबिलिटी का मतलब बताया था मैंने कि जब किसी चीज को हम थिन पतले शीट के फॉर्म में बदल देते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल बताया था मैंने, है ना। और कुछ स्वीट्स के ऊपर देखते हैं ऊपर लगे होते हैं एल्युमिनियम, सिल्वर फॉइल होती है ना। और जैसे पतरा हो गया, बॉक्स जो बक्से बनते हैं वो सब लोहे के होते हैं, शीट के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या है? मेलेबल। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है, मोस्ट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट और फॉइल्स। बहुत से मेटल्स होते हैं जिसको हम पीट के उनको क्या कर देते हैं? एक पतली शीट के फॉर्म में या फिर फॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट आर कॉल्ड मेलेबिलिटी। और जो प्रॉपर्टीज, जो प्रोसेस चलता है, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है, मैं इसको पीट रहा हूं तो एक प्रोसेस चल रहा है ना, तो जो प्रोसेस चलेगा उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी बोलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स नोन। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा क्या है? जाने जाते हैं मेलेबल के फॉर्म में। दिस इज वॉट हेल्प्स ज्वेलरी डिजाइनर्स क्रिएट इंटरेक्टली कर्ड बैंगल्स, चेन्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स इन गोल्ड एंड सिल्वर। इसीलिए देखोगे जो वो होते हैं जो ज्वेलरी को बनाते हैं वो क्या करते हैं? गोल्ड को और सिल्वर को आसानी के साथ उसको थिन शीट में बदल देते हैं, राइट। ये क्या है? हमारा गोल्ड है। अब इसमें देखो बहुत ही पतले पतले शीट होते हैं। Other metal that can be beaten into sheets including aluminium, iron, copper and tin। कुछ और मटेरियल्स हैं जिसको हम बदलते हैं किसमें? शीट के फॉर्म में बदलते हैं। जैसे ये हमने बताया था, एग्जांपल दिया था, आयरन है। ये क्या है? आयरन है ना। ये लोहा नहीं है, एल्युमिनियम उसके नीचे रखा हुआ है। ये क्या है? आयरन है, आयरन की रॉड है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर वायर। ये हमारा क्या है? टिन है। अब हम देखते हैं, अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज देखा वो किसके प्रॉपर्टीज थी? मेटल की थी। अब हम देखते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज क्या नॉन मेटल के अंदर एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी।
नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स और फॉइल्स। जो नॉन मेटल होता है वो कैसा होता है? ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब टूट सकते। जैसे ये क्या है? ग्लास है। अगर ये नॉन मेटल है, राइट कि नॉन मेटल नहीं है? नॉन मेटल है ना। इसको अगर हम थिन शीट के फॉर्म में बदलना चाहेंगे, अगर एक ही हिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बदल जाएगा। इसलिए ये क्या है? ब्रिटल है, राइट। एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझते हैं। और टू शो दैट मेटल्स आर मेलेबल एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, हमें यह दिखाना है कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। कैसे हम दिखाएंगे? टेक अ स्मॉल आयरन नेल, हमने क्या लिया है? एक लोहे की कील ले लिया है। उसको क्या कर रहे हैं हम? बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर। अब यहां पे देखो हैमरिंग किया जा रहा है किसके ऊपर? कील के ऊपर हिट कर रहे हैं हम। आयरन नेल फ्लैटन अपॉन बीटन हार्ड। अब देखो आयरन के नेल के ऊपर जब हमने बीटिंग इस पे हिट किया, हिट करने के बाद ये क्या हो गया? शीट के फॉर्म में बदल गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? टेक अ पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम शीट। अब हमने क्या लिया? एल्युमिनियम शीट लिया। बीट द एल्युमिनियम शीट विथ हैमर। इसको हम हैमर से क्या कर रहे हैं? बीट कर रहे हैं। एल्युमिनियम शीट फ्लैटन अपॉन बीटन हार्ड। अब देखो उस शीट के फॉर्म में था, फिर इस तरीके से हो गया, कन्वर्ट हो गई, फॉइल के फॉर्म में बदल गया। टेक अ पीस ऑफ पेंसिल लीड मेड अप ऑफ ग्राफाइट। अब हम क्या ले रहे हैं? पेंसिल लीड लेते हैं जो किससे बना हुआ है? ग्राफाइट। और हमें पता है कि ग्राफाइट जो होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। अब इसके ऊपर जब हम हैमरिंग करेंगे तो ये क्या होगा? कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। पेंसिल लीड पाउडर ऑन बीटिंग। जब इसको हम बीट करेंगे, हिट करेंगे इसके ऊपर, तो ये किस फॉर्म में बदल जाएगा? पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा, राइट। ऑब्जर्वेशन, मेटल्स ऑब्जेक्ट गेट फ्लैटन अपॉन हैमरिंग व्हाइल नॉन मेटल्स ब्रेक। अब हमने एक चीज ऑब्जर्व ये किया कि जो मेटल है उसको जब हम हैमरिंग करते हैं, हिट करते हैं उस चीज के ऊपर, तो वो क्या किस में बदल जा रहा था? शीट के फॉर्म में बदल जा रहा था, फॉइल के शीट फॉर्म में बदल जा रहा था। लेकिन जब हम नॉन मेटल को हिट कर रहे थे तो किस में बदल रहा था? वो पाउडर के फॉर्म में, राइट। हमने एग्जांपल लिया था किसका? ग्राफाइट का, पेंसिल लीड का एग्जांपल लिया था। मेटल्स और मेलेबल वेयर एज नॉन मेटल्स और ब्रिटल। और फिर हमें यह पता चल गया यहां से कि जो मेटल होता है वो क्या होता है? मेलेबल होता है, और नॉन मेटल क्या होता है? ब्रिटल होता है, राइट। व्हाट इज मेलेबिलिटी? नेम द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। क्वेश्चन है हमारा, मेलेबिलिटी होता है क्या है और सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन कौन से हैं? हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ हीटिंग द आयरन पीसेस? ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार जो होता है, जो लोहे को पीट पीट के बनाता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस पीसेस ऑन बीटिंग? यू हैव एक्सेप्ट सिमिलर चेंज इन वुड लॉग ऑन द बीटिंग। जब लोहार क्या करता है? उसको गर्म करता है, फिर इसको पीटता है, फिर गर्म करता है, तो उसके अंदर बदलाव आते हैं धीरे धीरे, राइट। लेकिन ऐसा लकड़ी के साथ हम नहीं कर सकते हैं। उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? राख बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा कलर, हार्डनेस एंड डक्टिलिटी। कलर क्या होता है? कैसे दिखाई देता है? तो ये क्या है? पाउडर है। सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस वाइल सम आर कलर्ड। कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, और कुछ उनके अंदर कलर पाए जाते हैं। क्लोरीन इज अ ग्रेनिश येलो गैस। ये क्लोरीन है, किस तरीके से दिखाई दे रहा है? ग्रेनिश येलो गैस की तरीके से। ब्रोमाइन इज ब्राउन लिक्विड। ब्रोमाइन कैसे है? ब्राउन लिक्विड है। आयोडीन इज अ वायलेट सॉलिड। आयोडीन कैसे है? नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज कलरलेस गैस। नाइट्रोजन कैसी गैस है? कलरलेस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? कठोर, उसके अंदर कितनी मजबूती है। तो सबसे ज्यादा मजबूत क्या होता है? मोस्ट मेटल आर हार्ड। लगभग जितने मेटल्स को हम देखेंगे वो कैसे दिखाई देते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे वो हिट कर रहा है ना बच्चा। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ नाइफ। दो मेटल्स पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल हैं जिसको हम चाकू से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। कौन सा? डायमंड है वो, जो क्या होता है? हार्ड होता है ना।
तो डायमंड इज एन एक्सेप्शन दैट इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, राइट। नेक्स्ट हमारा था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, जब किसी चीज को हम एक थिन वायर के शेप में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डक्टाइल। वो कितना डक्टाइल है? मोस्ट मेटल कैन इजिली बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स which have wide range of applications. The property by virtue of which metals can be drawn into thin wire is called ductility. और जो प्रॉपर्टी जो कन्वर्ट करते हैं किसमें हम? थिन वायर के फॉर्म में, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर टू ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स नोन। गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, और ये मेलेबल भी होते हैं। Other metals that can be drawn into wires include copper, aluminum and tungsten. कुछ और हमारे मेटल्स हैं जो कैसे हैं? वायर के शेप में हम उनको बदल सकते हैं, जो डक्टाइल होते हैं। कॉपर हो गया, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, टंगस्टन, ये सारे हमारे क्या हैं? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या कभी देखे हो कोयले का वायर? कोई नहीं देखा है ना? क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। डेफिनेटली नॉट। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और क्योंकि वो ब्रिटल होता है तो उसको हम उसके अंदर मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं पाई जाती है और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं पाई जाती है। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। किस प्रॉपर्टी से हम चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं वायर के फॉर्म में? डक्टाइल के प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी के प्रॉपर्टीज के अंदर। नेम द टू मेटल्स दैट कैन बी कट अ नाइफ। पोटेशियम एंड सोडियम को हम नाइफ के जरिए से काट सकते हैं, क्योंकि वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सोनिटी एंड कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हीट ट्रांसफर होती है जहां पर, है ना। जैसे लोहा है, लोहे को गर्म करेंगे तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या हो जाता है? हीट ट्रांसफर होने लगती है। जैसे ये लोहा है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल? क्या हो गया यार? चलो, तो हम अगर किसी भी मेटल्स को गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा गर्म हो चुका होगा वो रॉड। परहैप्स नॉट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, राइट। मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। और मेटल का हम इस्तेमाल कहां पर करते हैं? बर्तन बनाने के लिए। जो जिसमें खाना बनता है उस बर्तन को बनाने के लिए हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है और उसके बाद कॉपर आता है। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नेक्स्ट हमारे टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली किसी भी एलिमेंट के अंदर पास हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर नहीं पास होती है तो हम क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर, या फिर हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है? वहां पर बिजली नहीं पास होती है। क्यों नहीं पास होती है? जब तक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तब तक वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। एक एक्टिविटी के द्वारा हम समझते हैं, टू शो दैट मेटल्स इन ग्राफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ। सेट अप एपरेटस शोन इन द फिगर। एक एपरेटस हम लेते हैं, क्या है? एक वायर है, बैटरी है और क्या है? बल्ब है। इस एक्टिविटी को हम घर पे भी कर सकते हैं। पेंसिल सेल होता है, छोटा जो सेल उसमें वॉच में हम इस्तेमाल करते हैं, वो सेल लगा हुआ है। एक छोटा सा बल्ब लिए हमने, कॉपर वायर को लिया। कनेक्ट द टू फ्री एंड्स ए एंड बी ऑफ द कॉपर वायर्स टू आयरन नेल।
और फिर उसको हम क्या करेंगे, आयरन नेल के साथ कनेक्ट कर देंगे, तब क्या देखेंगे हम, लाइट जल जाएगी। क्यों? क्योंकि इस यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे तब जाकर बल्ब ग्लो होगा। कनेक्ट द टू फ्रेंड्स ए एंड बी ऑफ द कॉपर वायर टू ग्राफाइट रॉड, और जैसे ही हमने ग्राफाइट रॉड लिया और उसको कनेक्ट किया तब क्या हुआ, तब वहां पर भी ग्लो होने लगी। क्यों? हाँ, कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जैसे जो बैटरी का सेल होता है उसके अंदर एक लीड लगी हुई होती है, वो लीड कौन सी होती है, ग्राफाइट की होती है, राइट। तो वहां पर भी बिजली पास हो जाती है। अब हमने क्या लिया है, कनेक्ट टू द फ्री एंड्स ए एंड बी ऑफ द कॉपर वायर टू चारकोल। किससे? चारकोल से। चारकोल क्या होता है? हाँ, एक उसका क्या होता है, टाइप होता है। हमने उसको कनेक्ट किया तब क्या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई? नहीं पास हुई। ऑब्जर्वेशन, द बल्ब ग्लोज व्हेन मेटल्स एंड ग्राफाइट आर कनेक्टेड टू द फ्री एंड ऑफ द कॉपर वायर बट नॉट फॉर अदर नॉन मेटल्स। जब हम ग्राफाइट को और मेटल्स को कनेक्ट किए थे तब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, बल्ब ग्लो कर रहा था, लेकिन जब हमने दूसरे नॉन मेटल को कनेक्ट किया उससे तब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। तो कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जो मेटल्स एंड ग्राफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई सबको? सोनोरिटी क्या होता है? हाँ, जब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे बेल को जब कोई हिट करता है एक दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट के साथ, एक देखो खन से आवाज आती है, उसी को हम बोलते हैं सोनोरिटी बोलते हैं। When metals pipe strike each other, they produce ringing sound. अगर यहां पर किसी एक के ऊपर हिट करेंगे हम, तब ये क्या करेंगे, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, राइट। The property of virtue of which metals object produce a ringing sound when struck with hard object is called sonority. और जो प्रॉपर्टी, जैसे हमने हिट किया तो एक प्रोसेस हुआ है ना, एक वर्क हुआ, एक एक्टिविटी चली वहां पर, बात समझ में आ रही है ना, तो उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, सोनोरिटी कहेंगे। Object like wind chimes and bells make use of this property of metals. कुछ ऑब्जेक्ट हैं जैसे विंड चिम्स हो गया, बेल्स हो गए, ये सारे क्या हैं, यहां पर सोनोरिटी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। नॉन मेटल प्रोड्यूस डल साउंड व्हेन स्टक विथ हार्ड ऑब्जेक्ट। नॉन मेटल कैसा प्रोड्यूस करते हैं साउंड, डल ऑब्जेक्ट। डल का मतलब हाँ, दूसरी तरीके से आवाज, उसके अंदर सोनोरिटी नहीं होती है, खन्न से आवाज नहीं आती है। जैसे हम लकड़ी के ऊपर हिट करते हैं, है ना, तो डल साउंड प्रोड्यूस करता है वो। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने ये देखा कि जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है। बात क्लियर है सबको? अब हम ये देखेंगे उनके दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है हमारे एएमयू या फिर जामिया के अंदर, कहां से क्वेश्चन आते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस नहीं आता है। जो एक्सेप्शंस केस होते हैं, एक्सेप्शंस बताया था ना, जैसे मरकरी हो गया, ग्राफाइट हो गया, ये सारे एक्सेप्शंस केस थे। तो क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, चाहे एएमयू हो, चाहे जामिया हो, और चाहे सैनिक स्कूल हो। यहां से सारे क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो एक्सेप्शन से उठते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल चीजें हैं वो सबको पता है। तो क्वेश्चन अगर अलग करता है कोई, तो कैसे अलग करते हैं, एक्सेप्शन से ही चीजें पता चलती हैं हमें। चलो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स हैव लस्टर। मेटल्स जो होता है कैसा होता है, लस्टर होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल्स क्या होता है, वो लस्टर्स नहीं होता है। अब मेटल्स की बात कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। पहला डिफरेंस क्या है हमारा, कि जो मेटल होता है वो लस्टर होता है, और नॉन मेटल कैसा होता है, नॉन लस्टर, डू नॉट हैव लस्टर। उसके अंदर शाइनिंग की कोई प्रॉपर्टीज ऐसे नहीं होती हैं, एक्सेप्ट सम नॉन मेटल्स। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल नहीं होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स को हम क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, और नॉन मेटल की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती।
मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और हमने ये देखा था कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और नॉन मेटल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर मेटल्स आर इन द सॉलिड स्टेट एक्सेप्शंस मर्करी। सारे स्टेट में नॉर्मल जो केस है हमारा, जो मेटल्स हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कौन से हैं वो, मरकरी। उसी तरीके से जो नॉन मेटल है, सारे नॉन मेटल किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड या फिर गैसियस फॉर्म में, और कुछ होते हैं जैसे कि ब्रोमाइन। ऑर्डिनरी मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज और नॉन मेटल है लो डेंसिटी। डेंसिटीज का मतलब घनत्व, जो उनके अंदर उन क्यों होते हैं, वो ठोस होता है वो ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए उसकी जो डेंसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। किसकी, मेटल्स की, और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स जो होते हैं वो सोनरस होते हैं, और नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई कैन नॉट यू हैव वुडन बेल्स। क्यों, क्योंकि ये डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जब डल साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा। जिस चीज के लिए हम बेल लगा रहे हैं वो काम ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब है ना। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट वन, नेम ऑफ द नॉन मेटल। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ग्राफाइट है। अभी तक हमने क्या देखा, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जब रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तब क्या होता है, मोस्ट मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। बहुत से मेटल्स होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तब वो क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। सोडियम रिएक्ट वेग्रेसली विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, विग्रेसली का मतलब बहुत ही फास्ट, हाँ, बहुत तेजी के साथ जो सोडियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो बनाता है क्या, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम क्या है हमारा, Na प्लस O2, ये बनेगा क्या, Na, कंफर्म, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। चलो नेक्स्ट हमारा है मेटल। सोडियम कैचेस फायर इफ लेफ्ट इन ओपन। सोडियम को अगर खुली जगह पर रख दें तो वो उसके साथ उसमें आसानी से आग लग जाती है। देयरफॉर इट केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, इसलिए हम इसको कहां पर रखते हैं, केरोसिन। देखो ये केरोसिन है और इसके अंदर हमने सोडियम को रखा हुआ है। अगर इसको ओपन जगह पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। इसलिए हमें किस तरीके से रखना चाहिए, केरोसिन के अंदर इसको इमर्स्ड कर दिया गया है। Synthesize a metallic oxide, test its solution using litmus paper. litmus paper पता है, दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, ब्लू और रेड। तो होल्ड अ मैग्नीशियम रिबन विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड इग्नाइट इट। हमने क्या किया है, इग्नाइट का मतलब क्या होता है, इस पे थोड़ा सा हमने हीट प्रोड्यूस किया है। वो क्या है, हमारी मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम जला रहे हैं। जलाने के बाद क्या हो गया, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ब्राइट व्हाइट लाइट एंड फॉर्म्स अ व्हाइट पाउडर। और जब ये इसके साथ जलेगा तो क्या बना देगा, वो व्हाइट फॉर्म में बनेगा वो पाउडर, और उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। तो मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर विथ डेजलिंग व्हाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, उसको जैसे बाहर यहां पर जलाएंगे मैग्नीशियम को, तो क्या वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जैसे यहां पर मैं जला रहा हूं, है ना,
तो क्या वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा? बन जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे यहाँ इन्वायरमेंट के अंदर तो रिएक्ट कर जाएगा, जाहिर सी बात है। क्लियर? नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलेक्ट व्हाइट कलर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। क्या कह रहा है कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कलर पाउडर को कलेक्ट करना है और फिर क्या करना है? तो जब पानी में मिलाएंगे तब क्या होगा? क्या बनेगा? वॉट डिप स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन। हमने क्या किया? रेड लिटमस को उस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया और वो क्या बदल गया? द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन। जो सॉल्यूशन है वो क्या बता रहा है? अल्कलाइन। उसका जो नेचर है वो कैसा है? नेचर है। This happens because the magnesium oxide dissolve in water to form magnesium hydroxide, which is an alkali and turns red litmus to blue. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? हाँ, ऑलरेडी ये क्या है? वो राख के फॉर्म में मैग्नीशियम जो रिबन थी, तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Metals react with oxygen to form metallic oxide which are basic in nature. तो वो उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ये हमारा था रिएक्शन विथ सम रिएक्शन थे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और हम अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।